एटलीस्ट मार्केट अभी थोड़ा नीचे ओपन हो रहा है, बट ये दिस कैन टर्न इनटू अ जोन ऑल्सो, है ना। फॉर कंप्लीट प्रोजेक्शन वाले जो है, तो आपका जोन का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई इफ केस मार्केट यहाँ पे आगे 38,300 400 के पास ओपन होके, वहीं पे शायद ओपन हो रहा है मोस्टली, 38,445 के अराउंड ओपन हो रहा है। वहाँ ओपन होके इट इज़ मोर और लेस, अगर रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे ये जोन फॉर्मेशन हो जाएगा। नीचे काफ़ी स्पेस है और मार्केट को ऊपर भी 39,000 तक स्पेस है, जो 26-27 सितंबर को अराउंड उसको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। एंड उसके बाद फिर इट इज़ लाइक 500-600 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, right? तो एरिया उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वॉलीटिलिटी वाला रहेगा, राइट। यू विल हैव अ लॉट ऑफ वॉलीटिलिटी इन दिस जोन्स बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस सिनेरियोस। इफ़ यू होल्ड ऑन टू योर रॉन्ग ट्रेड्स, अगर कोई ट्रेड्स गलत होते हैं और वहाँ पे होल्ड करते हैं, तो आपको वहाँ पे लॉसेस भी देन बड़े हो गए, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए ये चीज़ है कि अनलेस एंड अनटिल कंफर्ट एरिया में ट्रेड नहीं मिलता है, यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग, बिकॉज ऐसे मार्केट में यू नीड फ्यू ट्रेड्स टू मेक मनी। उसका मूवमेंट रेंज अच्छा है तो कम ट्रेड में आपका पैसा बन जाता है, ठीक है। चलो, तो हम वेट करते भी है 2 मिनट्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग। स्टार्ट हुआ इस वीक का टिक, वो पीडीएच पीडीएल के बीच, सॉरी प्रीवियस वीक है और प्रीवियस वीक लो के बीच में स्टार्ट हुआ है, और पीडीएच पीडीएल के बीच में स्टार्ट हुआ है। तो जनरली मंडे मतलब इन अ वे नो गैप अप गैप डाउन, कुछ ने उस तरीके से हरकतें नहीं की है ना मंडे मॉर्निंग। तो हमने कुछ वहाँ पे पुट सेल्स किए थे, है ना, उसका प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लिया था, कुछ वहाँ पे रखा था, उसको भी हेज करके देन रखा है वहाँ पे, सो दैट मार्केट अगर मंडे को गैप डाउन या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कैलेंडर हेज इसको बोलते हैं 1:2 में। तो ये बस लाइट पोजीशन लिए क्योंकि ऑलरेडी उसने फ्राइडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दिया था, बस अननेसेसरी वहाँ पे रिस्क लेके कैरी करके कोई सेंस था नहीं। और वहाँ पे जो है मंडे को देन वी कैन ऑलवेज कम, मार्केट को हम वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो ओवरनाइट पोजीशंस मोर और लेस वाज वेरी वेरी लाइट, है ना, वो भी हेज पोजीशन थी। अगर मार्केट यहाँ से 2-3% भी डाउन खुलता तो भी ये जो है इसका मैक्स टू मैक्स जो लॉस यहाँ पे मिलता वो 3,000 से ज़्यादा नहीं मिलता, राइट। तो वो उसी के हिसाब से वो पोजीशंस बनाई है। एंड डिस्टेंस ऑल्सो यू कैन सी, डिस्टेंस इज नियरली 2,000 पॉइंट मार्केट से दूर। तो ये एक रहता है कि अगर जो है कि इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ डोंट प्ले वेरी नियर, है ना, जो काफ़ी लोग गलती करते हैं ऐसे मार्केट में कि, और सडन मूव्स जब गैप डाउन होता है तो बहुत इजीली पोजीशन को स्क्यू करके आपको वहाँ पे वो लॉसेस, बड़े लॉसेस दे देता है, राइट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू बी काइंड ऑफ वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली मंडेज, जो फ्राइडेज मंडे को पोजीशन आप कैरी करते हो, मैक्सिमम ओवरनाइट जो हेज नहीं करते उनके लॉसेस वहीं पे होता है।
तो ये मल्टीपल स्क्रीन का एक ये रहेगा कि अभी ये इनिशियली अब मैं मल्टीपल पोजीशन जब लूँगा तो मुझे वहाँ पे इतने सारे विंडोज़ तभी लगते हैं। अभी पोजीशन ली नहीं है, जैसे जनरली एक्सपायरी ट्रेडिंग के टाइम पे, या फिर मुझे मल्टीपल स्ट्राइक ट्रैक करना है एट द मनी, और ओटीएम को मुझे सेलिंग के लिए देखना है वहाँ पे, तब ये लगता है। बट अभी के लिए हम लोग सिंपल लेआउट में चलेंगे, जो ये वाला लेआउट है। तो ये मैं जनरली यूज़ करता हूँ। दिस लेआउट इज़ फॉर एक बेसिक ओवरव्यू मार्केट के लिए। यहाँ पे लेफ्ट पेन में आपका बैंक निफ्टी होता है, राइट, जो 15 मिनट्स, अभी हम इनिशियली 5 मिनट्स में उसको ट्रैक करेंगे। तो ये 5 मिनट्स में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट क्या कर रहा है। अब ये डोजी बनाया, मतलब ना बायर ना सेलर कोई एक्टिव नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर राइट पेन में एक कॉल और पुट का रहता है। तो दिस इज़ लाइक 38,500 कॉल और पुट, मतलब एट द मनी। ये सब ने डोजी बनाई है। कॉल थोड़ा सा डेफिनेटली गिरेंगे, क्योंकि ओवरनाइट अब डोजी बनाए, फिर भी ओवरनाइट डीके थोड़ा बहुत आएगा उसमें। और पुट नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, तो उसने भी डोजी बना लिया, और वो सब प्रीवियस डे वीवैप के आसपास ही है। मतलब बायर में से सेलर में से कौन डोमिनेंट मोर और लेस अभी मार्केट में क्लियर नहीं है। तो इट इज़ लाइक पॉसिबल है कि वो साइडवेज वहाँ पे एक अपना जा सकता है। बट सबसे जो यहाँ पे वी हैव टू बी काइंड ऑफ वेरी वेरी कॉशियस। सबसे व्हाट यू कैन से कि इट इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग जो मार्केट में, ऐसे मार्केट में होती नहीं है। दैट इज़ वाई जो बिना सोचे समझे या बिना लर्निंग के इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, दे आर गोइंग टू मेक बिग लॉसेस, इज बिकॉज ऑफ देर आर सर्टन थिंग्स जो मार्केट बहुत बार वियर्ड करता है। जैसे आज क्या वियर्ड हो रहा है ना। सो वन और टू हैव ऑल्सो मेंशन्ड इन द जो है कि चैट में भी। तो दैट इज़ वेरी गुड कि एटलीस्ट आप लोगों ने जो सेशंस सिखाए जाते हैं, दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के मार्केट में वियर्ड हो रहा है, एंड जो कंप्लीट प्राइजेक्शन वाले भी है, दे कैन रिलेट ओवर हियर। यू कैन सी दिस इज इंडिया विक्स, राइट। तो इंडिया विक्स जो है, इट इज़ मोर देन 6%, अभी थोड़ा 6% के नीचे हो गया, 6% अप है। एंड मार्केट इज़ बिटवीन पीडीएच एंड पीडीएल। ये जनरली मार्केट में विदाउट गुड गैप डाउन होना ही नहीं चाहिए, और ये अगर हो रहा है, देन यहाँ पे जो कुछ तो भी उसको वो या तो गड़बड़ करेगा। फास्ट मूव्स आएंगे, आने वाले हैं मार्केट में, वोलेटाइल मूव्स आने वाले, वो बता रहा है। और अगर वोलेटाइल मूव्स नहीं आएंगे मार्केट में, तो दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ, जो न्यूट्रल प्लेयर्स है उनको स्पाइक्स दिलाएगा। अगर ये मार्केट मूव भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाइक्स, जो न्यूट्रल प्लेयर्स हैं दे विल एक्सपीरियंस स्पाइक्स, है ना। मार्केट ऊपर नीचे सीधा एकदम बड़े बड़े स्पाइक्स मिलेंगे उनको। तो वो एक सेकंड वहाँ पे सिनेरियो है, राइट। इसीलिए पोजीशन हेज करके लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर नहीं किया तो फिर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे ये हो जाता है कि मार्केट इन अ वे विल काइंड ऑफ अ ट्रबल अलॉट, है ना। बहुत इजीली वो परेशान कर सकता है, और बहुत इजीली वो पोजीशंस को स्क्यू कर सकता है, बहुत इजीली। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। विक्स आपको दिख रहा है 6%। जनरली विक्स तभी बढ़ता है जब मार्केट बड़े रेंज में जाता है, या तो गैप डाउन होना चाहिए, राइट, या एक इट इज़ पहली कैंडल ही बहुत बड़ी
अपना सीधा पीडीएच पीडीएल के ऊपर, बट ये नहीं हो रहा है। सो ये फर्स्ट लर्निंग ऐप है ना, एंड ये मार्केट को बताता है कि इट इज़ लाइक यू हैव टू बी रेडी कि आज का मार्केट पॉसिबल है कि उतना इजी नहीं रहेगा, राइट। एंड ऑल्सो सेकेंड चीज़ बताता है कि विक्स ज़्यादा है तो फोकस बाइंग पे भी कर सकते हैं, अगर पोजीशन, अगर ये मार्केट में कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि विक्स ज़्यादा है तो सिर्फ बाइंग ही देखनी है, बिकॉज अगर ये नहीं मूव हो रहा है मार्केट थोड़े टाइम के बाद तो ये कूल डाउन हो जाएगा विक्स, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वहाँ पे जो मार्केट है इट शुड ऑल्सो बी काइंड ऑफ अ नॉट थ्रो मच सरप्राइजेस, ठीक है। अभी हम लोग विक्स अच्छा है तो थोड़ा सा हम लोग उसको फ़ायदा उठा देंगे। 36 300, लेट अस सी। अरे 36 400, नहीं 120 और 37 300, तो हम लोग अभी विक्स अच्छा है और इसके नीचे है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ दैट कि हम लोग बनाएंगे यहाँ उसका स्ट्रैंगल। एक बार ये आ गया, अच्छा ये उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी 114, तो ये चला जाएगा 37 400, 107, बढ़िया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे अभी रिफ्रेश होने में शायद उसको टाइम लगेगा। कहाँ गया रिफ्रेश का विंडो? हम्म, अरे रिफ्रेश नहीं हो गया, एक मिनट। हाँ हो गया, रिफ्रेश डिटेल्स, यस। तो यहाँ पे यू कैन सी अब ये बनाया है एंड विद इन मोमेंट्स ये 700, आपको 500 600 का पे प्रॉफिट दे रहा है, राइट। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बनाई है 39 500 और 37 400 का स्ट्रैंगल बना है, राइट। अभी 100 क्वांटिटी में दूर बना है, अगेन पास में क्यों नहीं बना है? बिकॉज ऑफ हाई विक्स। तो यही चीज़ यार कि विक्स अगर है तो बहुत, अगर सडन मूव आ रहा है तो थोड़ा मैनेज करने के लिए बफर होना चाहिए। बाकी जो है ये वाला जो है, अगर ये डे लो ब्रेक होगा तो जो भी पुट साइड मैंने बनाया वो मैं शायद एग्जिट कर दूंगा, 36,000 36,200 वाला, तब तक चलते रहेगा, राइट। ओके, है ना। तो फर्स्ट ट्रेड अपन ने जो लिया है अभी, वी हैव काइंड ऑफ अ मेड एंड यू कैन सी अभी ये 800 हज़ार का प्रॉफिट ये, अगर 10 मिनट्स मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा ये दे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विक्स नीचे गिरना चाहिए, विक्स गिर गया तो ये तो आपका बहुत जल्दी प्रॉफिट बिल्डअप हो जाएगा। तो दिस इज़ लाइक ये जो अपॉर्चुनिटीज की रहती है ये मंडे को आपको मिल सकती है ना, मंडे मॉर्निंग। और जनरली फ्राइडे को बहुत बार मॉर्निंग में मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज़, अगर मार्केट क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल ऊपर नीचे जब होता है तो उसकी वजह से इट विल काइंड ऑफ बहुत जल्दी प्रीमियम्स ओवर रिएक्ट करते हैं ऊपर नीचे, राइट। बट वोलेटिलिटी भी आएगी, है ना, ऐसा नहीं है। यू कैन सी ये बहुत जल्दी जल्दी प्रीमियम्स वैल्यू लूज करेंगे अपनी, 39 500 37 400 अगर, और स्पाइक्स भी फास्ट आएगी। तो मैनेज वहाँ पे जो करना है, मैनेज भी वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा और फास्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो डायरेक्शनल ट्रेड्स विल बी ट्रिगर्ड ओनली आफ्टर दिस अबव एंड बिलो दिस जोन, तब तक कुछ भी नहीं है। निफ्टी भी ऐसे ही चल रहा है 17,000 के आसपास, तो बिग राउंड नंबर है वो निफ्टी के लिए। राइट, इसको याद रख लेते हैं। थोड़ा सा अभी मार्केट टाइम लेगा, अभी 6 घंटा है, बहुत टाइम है अपने पास, राइट। एंड धीरे 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 वो ट्रेड्स आपके इवॉल्व होंगे, है ना। स्लोली स्लोली जैसे जैसे मार्केट वहाँ पे आएगा, तो अच्छा, यस विवेक, अभी आई हैव मेड यू को होस्ट नाउ अभी। हाँ, ठीक है, तो प्रॉफिट थोड़ा हल्का हो गया, वापस रीसेट हो गया, अभी प्रॉफिट हमारा वहाँ पे बढ़ रहा है। बट जो हाई विक्स रहता है तो मार्केट प्रॉफिट बहुत जल्दी भी, अभी ये लगेगा कि प्रॉफिट दे रहा है वो, विद इन 5 मिनट्स वो प्रॉफिट आपका मार्केट ले लेगा वापस, प्रॉफिट दे देगा वापस ले लेगा, वो चलते रहता है साइकिल। तो हाई विक्स में आपका प्रॉफिट सस्टेन नहीं होता है बहुत, मार्केट उसके लिए क्या बोलते हैं, तपस्या करवाता है वो, और फिर बाद में वो अच्छा प्रॉफिट देता है एकदम से। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना पड़ता है, क्लियर, कि उसको थोड़ा सा हमें वी हैव टू प्ले इन दैट पर्टिकुलर वे। चलो, तो जिनको एक देना है पुट डे लो, अगर एक अच्छी डब्ल्यू आर सी डे लो के नीचे आ जाएगी, गुड डब्ल्यू आर सी, तो पुट डेबिट या कॉल क्रेडिट वहाँ पे देन बना सकते हैं। तब तक 37,000, 36। तो अभी ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे, न्यूट्रल सिस्टम बंद कर देंगे। जितना प्रॉफिट आ रहा है, देखो प्रॉफिट दे रहा है वो, फटाफट बंद हो जाएगा वो, है ना। उसका रीज़न ये रहेगा कि अब वो डायरेक्शनल आएगा, वॉलीटिलिटी मारेगा, तो हमको फिर
वेट करके फिर वापस हम बना सकते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। 36,200 है ना, 39, सॉरी, प्रॉफिट दे रहा है तो उसको कितना दे रहा है उसको बुक करके फटफट निकल जाएंगे। 2 मिनट या 5 मिनट क्लोजिंग दी उसने, अगर वो नहीं दे रहा है तो ये विक मार के ऊपर आएगा, और अगर वो दे नहीं, अगर वो विक मार के इफ़ इट कम्स अप देन वो प्रॉफिट बढ़ाएगा। अगर वो विक मार के ऊपर नहीं आ रहा और नीचे WRC बना रहा है तो देन पुट्स में स्पाइक आएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको समझिए, अभी दे रहा है वो प्रॉफिट तो उसको फटाफट लॉक करके निकलना है। तो वो भी आपको पता नहीं है मार्केट में कब आपकी पोजीशन, नहीं तो लोग क्या स्ट्रैंगल बनाते हैं और फिर चलो देखेंगे आराम से क्या होगा, और फिर वो मार्केट पूरी बैंड बजा देता है। क्योंकि कोई सिस्टम रहता है उसको आप एक लिमिट तक मैनेज कर सकते हैं, है ना, कि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है मार्केट के, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। वहाँ पे क्या है, हर एक सिस्टम का एक रूल्स होता है ना। जैसे अगर कोई एक सिस्टम बना रहा हो डायरेक्शनल, उसका एक रूल रहेगा। अगर मैं एक स्ट्रैंगल बना रहा हूँ, स्ट्रैडल बना रहा हूँ, उसका एक रूल रहेगा, राइट। मुझे ऑप्शन बाइंग कब करनी है उसका एक रूल रहेगा। PDH PDL के नीचे अगर स्लो वॉल्यूम का मार्केट है तो जनरली आई अवॉइड डूइंग ऑप्शन बाइंग वहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल कोई रिवर्सल सेटअप है, कोई अगर उसने उस तरीके से दिया है। क्योंकि तुक्का मार के कुछ भी आपका कभी पैसा बना लोगे, है ना, चलो हाँ चलो मार्केट ऐसे पुट बाय कर लो, लेट से चले जाएगा, और वो चले भी जाएगा कभी। तो बहुत देखो मैंने बोला था, किसी दिन वो वहाँ से उल्टा भी भागेगा। तुक्केबाजी नहीं चलती, सिंपल है कि जो रूल्स है वो सेट ऑफ रूल्स वहाँ पे उसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कंसिस्टेंटली हम लोग पैसे, अब यू कैन सी यहाँ पे प्रॉफिट अपना इंक्रीज भी हो गया, राइट। अब ये यहाँ तक बढ़ रहा है, तो विक्स अभी भी बढ़ रहा है 7%। तो उसके लिए भी हमको पता है कि विक्स बढ़ रहा है, तो हम लोग अभी वी आर की समुंदर के एकदम गहरे पानी में हम लोग है, राइट। और वहाँ पे अगर और न्यूट्रल सिस्टम बना रहे, जनरली हाई विक्स में न्यूट्रल सिस्टम नहीं बनाते, बट बिकॉज मंडे मॉर्निंग है तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड आपको बताना था। इसीलिए अगर ये जैसे ही उसने कर दिया ब्रेक डेलो के नीचे, तो वहाँ पे तुरंत उसको निकल जाना है। चलो देखो, बुक कर लिया अपन ने, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉक हो गया। कितना प्रॉफिट कमाया अपन ने देख लेते हैं, कहा गया भैया, क्लोज पोजीशन है ये, इसमें 1800 और 800, तो इस वाले पोजीशन में अराउंड 1000 प्रॉफिट मिल गया हार्ड, राइट। और वो भी जो है स्टार्टिंग का स्कैल्पिंग ट्रेड था, अगर क्वांटिटी हम ज़्यादा ले लेते, बट इट इज़ लाइक नहीं जाना है उसमें अभी ज़बरदस्ती, थोड़ा सा उसको वापस सेटल हो जाएगा फिर हम करेंगे। क्योंकि विक्स अभी भी इंक्रीजिंग है, 7.5% हो गया, तो थोड़ा सा उसको हम लोग अगेन वी कैन मेक इट, है ना। क्योंकि ये सिस्टम एक है ही यहाँ पे, ये मेरा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये सिस्टम प्रॉफिट देने के लिए बैठा ही है यहाँ पे 3570 फास्ट देगा तो 38,400 ये जोन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, देन ये भी क्लोज हो जाएगा। एंड देन हम दूसरा पोजीशन लगे तो वापस न्यूट्रल पे चले जाएंगे, या फिर वापस एक पोजीशन थोड़ा मार्केट सेटल हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे वो क्या दे रहा है ना। तो पहला ट्रेड हमने स्काल्प करके वहाँ पे 3 4 कैंडल में वहाँ पे फटाफट मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। अब रिमेनिंग जो ट्रेड है वो अब अपने हिसाब से वहाँ पे जैसे ही इट विल काइंड ऑफ एक करेगा मूव नीचे वापस, पुट को वो पटकेगा, फिर पुट ऑप्शंस को, अभी पुट ऑप्शंस प्रीवियस डे भी आपके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, फिर हम वापस वी कैन मेक न्यूट्रल उसके बाद। स्टॉक्स के लिए अभी आपको यू विल हैव टू आल्सो लुक फॉर द स्टॉक्स विच इज़ नियर टू PDH या नियर टू PDL। PDH PDL के बीच वाले स्टॉक है उनका कोई मतलब नहीं है ना। सेक्टर्स को देखो कौन सा PDH के पास है, एनर्जी सेक्टर PDH के पास
लाइन्स है पीडीएच के पास, उस पर नज़र रखो, इट कैन गिव यू अ गुड ट्रेड आफ्टरवर्ड्स। तो वहाँ पे है कि आपका निफ्टी तो बीच में ही खड़ा है, तो मेजरली आपके बहुत बाकी सेक्टर्स भी, निफ्टी ऑटो बीच में कहीं खड़ा है, तो रिलायंस ही अभी मेजरली है, एंड एफएमसीजी ट्रेंडिंग कर रहा है, तो एफएमसीजी के स्टॉक्स में ट्रेड्स वहाँ पे मिल सकते हैं, पर अपने स्टॉक लिस्ट में एफएमसीजी नहीं है, जिनको दे हैव टू ट्रेड एफएमसीजी स्टॉक्स, दे कैन लुक इनटू इट, है ना, जिनको करना है। बाकी जो है मैक्सिमम आईटी भी पीडीएच पीडीएल के बीच में है, एंड मेटल इंडेक्स भी पीडीएच पीडीएल के बीच में है। तो सिर्फ एफसीजी फार्मा डिफेंसिव्स उल्टे जा रहे हैं, ये देखो बैलेंस हो रहा है इंडेक्स, एफएमसीजी सेल ऑफ, फार्मा बाय। तो ये बस क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को बैलेंस करके रखना है और कुछ नहीं करना है, बस उसको बैलेंस करने के लिए वो ये यहाँ पे ये सब चीज़ें वो कर रहा है। वॉल्यूम वाइज भी मार्केट में डिप हो गया है वॉल्यूम, तो हाई विक्स और लो वॉल्यूम बहुत डेडली कॉम्बिनेशन ये जनरली होता है। अगर मूव आ रहा है तो बहुत फास्ट आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो विक्स कूल डाउन फिर होगा, वो धीरे धीरे अपना कूल डाउन, देन इट विल हैपन। अब ये इसीलिए होता है विक्स का हाई बना के इसीलिए रखा रहता है साइडवेज मार्केट में, सो दैट जो भी डीके इंट्राडे में उनको नहीं मिलेगा, फिर इंट्राडे में आपको डीके बहुत कम मिलेगा और फास्ट वॉलीटिलिटी आपके स्विंग्स आएंगे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो आपका विक्स रहेगा वो बढ़ा हुआ है, राइट। तो स्टॉक्स में भी ये फार्मा के स्टॉक्स और एफएमसीजी के स्टॉक लिस्ट में अपने फार्मा और एफएमसीजी के है नहीं, तो अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे, बट जो करते हैं वो स्टॉक्स दे कैन, जो भी आपके रूल्स बताया है दे कैन फोकस ऑन दैट, राइट। क्योंकि मेरा एक सिंपल होता है, मैं लिमिटेड चीज़ पे ही काम करता हूँ, एंड दैट इज़ द वन वो मुझे रिजल्ट देता है। मैं हर चीज़ मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढता हूँ, है ना, तो वो मेरा मेथड है, वो मैं चेंज नहीं करता हूँ फॉर एनी थिंग, राइट। इसीलिए वो रिजल्ट वहाँ पे कंसिस्टेंटली आई एम एबल टू गेट। मेरे जो स्टॉक लिस्ट है उसके बाहर मैं जाता ही नहीं हूँ, क्या हो रहा है मार्केट मुझे कोई लेना देना है नहीं, राइट। आई डोंट केयर वो 10% मूव हो रहा है, 15% मूव, राइट। फॉर मी मैक्स टू मैक्स ये मेरा मार्केट है, इसके अलावा मुझे वहाँ पे बाकी चीज़ जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो अभी यू कैन सी ये पुट्स नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहे हैं, अब ये इसी के आसपास घूम रहा है, तो प्रीवियस डे यूएफ के आसपास ही घूम रहा है, और डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ना पुट बायर मार्केट में आ रहा है ना कॉल सेलर मार्केट में स्ट्रांग हो रहा है। कॉल बस हाँ साइडवेज रहेगा तो वैल्यू अपनी हल्की सी लूज़ करेंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं। बट मेन है कि डायरेक्शनल के लिए अगर ये पुट साइड से प्रेशर मिलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बायर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इतना बड़ा बायर बैठा है, और ये आरबीआई इवेंट के बाद वाला बायर है, वो इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाला है ना, उतना भी वो मार्केट को ऐसे इजीली नहीं गिरने देगा। तो इसीलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी, बट अगर वो सबसे पहला इंडिकेशन है कि बायर जो मार्केट में आ रहा है, वो पहला इंडिकेशन रहेगा विक्स शुड कम बिलो 5% के नीचे गिर जाना चाहिए, राइट। मिनिमम 5% के नीचे जब ये कूल डाउन हो जाएगा, तब ये इंडिकेशन क्लियर होगा कि बायर आ रहा है, नहीं तो फिर वो बस वहाँ पे जो रहेगा मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाएगा। तो ये बिगनर्स के लिए जनरली थोड़ा ये डिफ़िकल्ट मार्केट है ना, कि विक्स हाई है, स्पाइक्स कहीं भी आ सकता है, आपको इजीली ट्रैप कर सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे स्पाइक आई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी नहीं मिलने वाली है ना। हम जो नए लोग होते हैं उनको कैसा रहता है कि वो उस दिन देखते हैं उनको लगता है हर बार मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा, तो इज़ नॉट द केस, है ना। आपका हो सकता है विक्स हाई है उस दिन स्पाइक बिल्कुल ना है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंड बट मोर देन 80-90% ऑफ केसेस स्पाइक्स मारता ही मारता है मार्केट, राइट। स्पाइक्स मतलब एक सडन ऊपर मूव आएगा और उसी मूव को वो नलीफाई कर देता है,
है ना। जो किसी ने अगर स्टॉप लॉसेस डाल के रखे कि पुट मैंने बाय करके रखा है इसके नीचे, तो एक नली करके फिर वो वापस भागता है ऊपर नीचे। तो उस केस में मल्टीपल स्टॉप लॉसेस कोई अगर चार्ट डालता है, हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये रेंज पूरा मार्केट का प्ले ग्राउंड है। उसको खेलना है तो 38,000 से 38,800 उसको जितना खेलना है, इनफैक्ट 37,800 से 38,800, ये पूरा 1,000 पॉइंट का रेंज है। अगर ये विक्स फ्लैट रहता तो फिर तो कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे हम लोग स्पाइक्स नहीं मारते और बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस नहीं होता प्रीमियम, राइट। और हाई विक्स की वजह से जो 120 का प्रीमियम है, 40 पे जो आ गया है एक दिन में, वही 40 का प्रीमियम 120 पे चला जाता है। तो वहाँ पे जो है छोटा प्रीमियम राइज फास्ट बहुत होता है, और जो प्रीमियम बड़ा प्रीमियम है वो गिरता फास्ट है। दोनों तरीके से आपको वहाँ पे सिनेरियोज यू विल फाइंड ऐसे मार्केट में, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड अभी हमने ये ओवरनाइट भी ट्रेड अपना जो फ्राइडे को लिया था वो लॉक किया है, इंट्राडे का भी हमने किया है। नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमारे लिए सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा ये एक 15 मिनट में भी WRC नहीं बना रहा है, सब विक विक बना रहा है, तो वी वांट क्लैरिटी। उसके बिना हम पैसा दाव पे नहीं लगाते हैं, तो इसी नहीं बनता है ना, क्योंकि ट्रेड कभी भी आपको शो ऑफ के लिए नहीं करना है कि देखो है ना कितना वहाँ पे मैं ये कर पा रहा हूँ क्या। अगर हमारा सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है, फिर हमें पीछे नहीं हटना है, वी विल डेफिनेटली देन विल टेक इट, बिकॉज वी नो कि हमारे सेटअप की एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड। But if it is not giving you the right signals, if it is not telling you the proper things, no WRCs, nothing is there, so it is advisable either you take the hedge trade, or in a way you kind of let it go market में। तो अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो मैं छोटे प्रीमियम्स में लूँगा। अगर मुझे ट्रेड कोई लेना है स्ट्रैंगल्स वगैरह, तो मैं थोड़ा देख के वहाँ पे, अभी 10:15 हो गए, उसके बाद अभी अर्ली कैंडल का लो हाई कैसा ब्रेक होता है उसके हिसाब से स्मॉल प्रीमियम से खेलेंगे, या फिर एक अच्छा WRC कहीं तो भी मिलता है तो देन विल ट्राई टू टेक। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ट्रेड को रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रूल के हिसाब से करना है, तो आपको स्ट्रेस नहीं है। मार्केट में लोग क्या करते हैं कि वो बस सोचते हैं कि मेरे को आज इतना प्रॉफिट चाहिए, है ना, और उसके लिए वो क्या कर रहा है मार्केट, वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो ट्रेडेबल है कि नहीं मार्केट, है ना। ये मार्केट ऊपर नीचे मूव होगा, हर मूव को कैप्चर नहीं कर सकते, और ये मेंटेलिटी नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम पीपल पैसा नहीं बनाते। बट अगर आपकी मेंटेलिटी सिंपल है कि मार्केट जो कर रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे जो सेटअप के रूल्स है उसके अंदर वो मार्केट बैठ रहा है, देन ओनली आई विल ट्रेड, रेस्ट मार्केट इज़ यूजलेस फॉर मी। तो अगेन मैं सेशंस में ही बता दे रहा था, ओनली 20% ऑफ मार्केट जो होता है ना, मैक्सिमम 20% ऑफ मार्केट आपके काम ट्रेडर के काम का होता है, 80% मार्केट यूजलेस होता है हमारा। तो ये 80% मार्केट सिर्फ नॉइज़ मारेगा, स्टॉप लॉसेस खाएगा, इधर उधर जाएगा और पूरा मतलब बर्बाद कर देगा, टाइम पास करेगा। सो वी शुड, हमारा पैसा और हमारा वो बचाना चाहिए जब मार्केट 80% ऑफ टाइम जब नहीं रहता है, तब हमें वी हैव टू बी ऑन द साइड। 20% हमारे काम का है, राइट। तो अभी जो है यहाँ पे हमारा मार्केट अभी थोड़ा सा क्या करना है उसे, वो अभी क्लियर नहीं है। इस जोन के नीचे जाएगा तो वो वापस वोलेटिलिटी मारेगा, राइट। बट विक्स जब तक कूल डाउन नहीं होगा, अभी देखो 7% है, तब तक रिवर्सल के चांसेस थोड़े से मार्केट में कम रहता है। ये कूल डाउन होना सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए विल ऑब्जर्व, क्योंकि अभी 10:15 हो रहे हैं, एंड विल वेट, विल ऑब्जर्व, विल लेट द वोलेटिलिटी सेटल। अगर होता है तो वापस हम न्यूट्रल में आ जाएंगे। ऊपर अगर पुश मारता है, नहीं मारता है तो हम लोग फिर वहाँ पे डायरेक्शनल के लिए अगर देखना है तो हम हेज करके देखेंगे उसे, बट ओनली आफ्टर एक जो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता है तो ही करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हैपनिंग इन द मार्केट, और ये मार्केट थोड़ा इरेशनल है क्योंकि वॉल्यूम पुट साइड गिर रहा है, राइट, एंड विक्स इज राइजिंग। तो ये सिंक में नहीं है। कभी भी ये इस तरीके का अगर सिनेरियो हो रहा है तो वो एक तरीके से मैक्सिमम केस में वो ट्रैप बनता है, ट्रैप फॉर लेट पुट बायर्स या फिर ट्रैप फॉर लेट कॉल सेलर्स, वो केस में है। बट ये जब तक रिड्यूसिंग वॉल्यूम है तब तक मतलब वो बता ही नहीं रहा है कि वो बायर है सेलर नहीं, बस वो जा रहा है धीरे धीरे अपने से, है ना। यू कैन सी अगर इतने हाई विक्स में ये 500 रुपये का ऑप्शन है,
इस 500 के ऑप्शन को 60-70 पॉइंट जाने के लिए भी आधा पौन घंटा लगा। जनरली ये विद इन मिनट्स पहुंचते हैं ये। अभी तक इतने हाई विक्स में ये 500 का ऑप्शन 700 750 तक इजीली चले जाता है। तो ये बता रहा है कि मार्केट में 100 पॉइंट जाने में उसको इतना टाइम लग रहा है, राइट। दैट इज़ वाई हम ऑप्शन बाइंग में नहीं, क्यों, कौन सी चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है ना। दैट इज़ वाई वी आर नॉट लुकिंग इन टू पुट बाइंग एज ऑफ नो, बिकॉज कंडीशंस आर कॉन्ट्रास्टिंग। रिड्यूसिंग वॉल्यूम, हाई विक्स, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। अगर विक्स अगर ज़्यादा है तो जहाँ पे मार्केट को वो बायर वहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है। ना 15 मिनट में कोई डब्ल्यू बनी है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो प्राइस एक्शन में आपको एक्चुअली स्टडी करना पड़ता है। वो ट्रेंड लाइंस एंड ये सब चीज़ें वो मेरे को हेल्प नहीं करेगा। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर, वो क्या बोलना चाह रहा है, देन हम ऑटोमेटिकली अब समझ में आते हैं कि मेरे को ट्रेड यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं लेना है, भले वो चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एज़ पर द रूल्स एंड एज़ पर द बिहेवियर जो मार्केट को रैशनली दिखाना चाहिए वो अभी नहीं दिखा रहा है, हाँ? तो दैट इज़ वाई वी विल काइंड ऑफ वेट, एक थोड़ा बेस बिल्डिंग हो जाए कि यहाँ पे 5 मिनट का भी एक स्ट्रक्चर पॉइंट अभी बना लिया उसने, राइट। यू कैन सी एकेनाशी में स्ट्रक्चर पॉइंट्स बन गए और थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है मार्केट। तो वॉल्यूम जब तक पुट में नहीं है कोई बाइंग का सेटअप तो भूल ही जाओ। और वैसे भी अगर वो बहुत बड़ा अगर कैंडल बना दे तो रिस्क के बाहर हो जाएगा, तो उसको वैसे भी नहीं ले, राइट। सो वी आर वेटिंग एक राइट अपॉर्चुनिटी, अगर वो देगा तो देन दैट इज़ गुड। अगर नहीं दे रहा है देन नो पॉइंट उसके पीछे भाग के हमें सेकेंड हाफ में ट्रेड फिर लोग हम वेट करेंगे उसके लिए। तो द मार्केट एक्चुअली इज अंडर द टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल प्लेट्स। अब वो न्यूट्रल प्लेट्स यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइड कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे अनटिल एंड अनलेस मार्केट आइदर ब्रेक्स डे लो या फिर डे हाई। तो ऊपर 250 पॉइंट और नीचे जो है 200 पॉइंट, ऊपर 250 एंड नीचे 200 पॉइंट्स एंड बीच में वो कंप्रेस, देन इट कैन ट्राई टू गेट कंप्रेस बिटवीन। अब इसको अगर इस जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक इट विल बी इन अ कंप्रेस स्टेट, बिकॉज हाई विक्स है, रेंज मार्केट है, तो उनके लिए दैट इज़ बेनिफिशियल। और जब वो निकलेगा वहाँ से देन इन अ वे मार्केट वापस एक स्पाइक्स विल कम उसके बाद। Okay, so today you can see कि market is more of a kind of a sluggish, देखो retracement भी उतना पूरा दे रहा है और वो बार बार स्टॉल हो रहा है। That's why little bit हम डायरेक्शनल कोई भी ट्रेड में ओवर एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा हम मार्केट को वी आर प्लेइंग ए लिटिल बिट कंजर्वेटिवली। तो बिकॉज ये जो मार्केट्स है दिस आर काइंड ऑफ हमेशा थोड़े से डाइसी होते हैं, राइट। वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। इवन 15 मिनट्स में अगर ये इतनी अच्छी कैंडल दिख रही है 15 मिनट में पूरा ऊपर से बना ली है। तो इट इज़ काइंड ऑफ कि उसको करना क्या है खुद ही अभी क्लियर नहीं है, उसको टाइम पास करना है ऊपर नीचे जाके, राइट। सो जो कॉल्स है वो भी फास्ट रिट्रेस हो जाते हैं, जो पुट्स है वो नीचे डिप मार के वापस ऊपर चल दिया जाता है।
सो दैट इज़ द रीज़न कि वाई वी आर नॉट काइंड ऑफ गोइंग समथिंग बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव वहाँ पे नहीं कर रहे, बिकॉज मार्केट के कंडीशंस में इट इज़ खुद वो कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है. तो WRC में वॉल्यूम नहीं है तो देन डेफिनेटली यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि वो मूव सस्टेन भी नहीं होता है, स्पेशली जब मार्केट जो है उसके पास स्पेस का कंस्टेंट और PDL के बीच का मार्केट है. राइट, इट इज़ बिटवीन PDL. अगर ये ऐसा ही नहीं कि PDL के नीचे से आ रहा है या PDH के ऊपर से आ रहा है. राइट, इट इज़ बिटवीन PDL मीन्स आइडली ये मार्केट न्यूट्रल टेरिटरी में ही है. प्रीवियस वीक हाई और लो के बीच में है, बट इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल टेरिटरी. PDH PDL के बीच में वहाँ पे मार्केट है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न क्यों हम लोग डायरेक्शनल नहीं ले रहे. एंड सेकेंड रीज़न इज विक्स हाई है, इसलिए हम वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द मार्केट, बिकॉज स्पाइक्स एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे M2M स्विंग्स ज़्यादा देगा. तो इट इज़ मोर ऑफ प्रिजर्विंग द प्रॉफिट दैट वी हैव मेड rather देन हम लोग कुछ अननेसरी एडवेंचर वहाँ पे करें. राइट, सिंपल इक्वेशन है मार्केट का. अगर ये वॉल्यूम रहता तो हम डेफिनेटली वी वुड हैव ट्राई टू टेकन द ट्रेड, और हमारा फिर 38 400 450 वहाँ तक उसका टारगेट है. तो स्पेस भी नहीं है, हार्डली 100 पॉइंट का स्पेस है. मार्केट इज बिटवीन PDH PDL. 15 मिनट्स की कैंडल नहीं है, तो हर एक चीज़ को यू हैव टू को रिलेट. अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो उसके पीछे आपका ट्रेड प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए. राइट, एंड अगर वैसा करोगे तो यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स इन द मार्केट. नहीं तो फिर कभी तुक्के से कोई हमने कमाया भी है तो वी विल गिव इट बैक. 15 मिनट्स की कैंडल में भी बिल्कुल भी देर इज़ नो सच स्ट्रेंथ, है ना, दम ही नहीं है इसमें. ये पूरी कैंडल बनाई, उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है. तो भले ही वो 5 मिनट्स में उसने ब्रेक कर दिया, अल्टीमेटली यहाँ से बायर सपोर्ट नहीं कर पाया. तो व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट वापस रिट्रेस हो गया रेंज डे लो के आसपास. राइट, नहीं तो अगर ये ट्रैप रहता तो यहाँ तक या इसके ऊपर तक वो ब्रेक करने को चले जाता, बट दैट इज नॉट द केस. सो मोर ऑफ जो आज का टाइम है अभी
3 घंटे हो गए मार्केट को, विक्स इज 7% से अभी 5% पे आ गया है, तो साइडवेज है, तो विक्स भी कूल डाउन हुआ है, राइट। सो जो न्यूट्रल प्लेयर्स है दे आर जस्ट, जिसे हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो है मोस्टली, तो वहाँ पे ही आपका, वहाँ पे यू कैन सी मार्केट इज मोर और लेस पैसे वो वहीं पे दे रहा है। डायरेक्शनल के लिए ब्रेकआउट किसने बाई किया, नेक्स्ट 2 कैंडल में वो कॉस्ट के नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन के बाद बाई किया, नेक्स्ट 2 कैंडल में कॉस्ट के नीचे आ रहा है, तो ये डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए ये मार्केट बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमने कोई भी, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, राइट। अगर ये वॉल्यूम रहता 5 मिनट्स में तो लिया रहता, बट वॉल्यूम वॉज मिसिंग, दैट इज़ वाई वी इग्नोर्ड, एंड 15 मिनट्स के बाद क्लियर हो गया था कि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, राइट। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट इज़ ओवर फाइनली, और उसके बाद अब जो सेकेंड, अभी यूरोपियन मार्केट्स ओपन होंगे, उसके बाद अब इट हैज़ टू एरिया टू मूव। ऊपर वाला उसने मोस्टली साइडवेज रहेगा, ऊपर वाला ये जोन है, इसको ब्रेक करेगा तिहाई तक, उसके पास एक एरिया है, डे लो ब्रेक करेगा तो उसके पास फिर 38,000 एंड नीचे तक एरिया है। तो ये जोन के अंदर अगर वो टाइम पास कर रहा है तो मोर और लेस टुडे इज अ डे फॉर स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल मेकर्स, है ना। इसलिए हमने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में ही हम लोग मेजरली खेल रहे हैं, डायरेक्शनल ट्रेड्स मार्केट में वी आर नॉट प्लेइंग, बिकॉज फर्स्ट इंस्टेंस इज टू ऑल्सो प्रिजर्व द प्रॉफिट्स दैट यू हैव मेड, स्पेशली जब मार्केट इरेशनल है ना। और थोड़ा सा मार्केट इज इरेशनल बिकॉज हाई विक्स डिस्कस किया, हाई विक्स एंड लो वॉल्यूम। जनरली हाई विक्स में मार्केट को ट्रेंड होना करना चाहिए, बट ये लोअर हाई भी ब्रेक कर दिया इसने, तो इट इज़ नॉट ट्रेंडिंग, है ना। तो उसके समझने की कोशिश करना है कि व्हाट इट इज़ कम्युनिकेटिंग, व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टेल अस, और उसके हिसाब से देन वी हैव टू ऑलवेज प्ले आवर बेट्स, राइट। यहाँ पे बहुत लोग हाँ बाय कर लेंगे, यहाँ पे कुछ कर लेंगे, क्या है, तो वो उस पर इजीली ट्रैप हो सकता है। तो जहाँ डायरेक्शनल है नहीं, वो डायरेक्शनल लेके भी कोई मतलब नहीं है, राइट। बिकॉज वन ट्रेड माइट गिव यू प्रॉफिट, वो अदर ट्रेड आपसे वो ले लेगा। तो इन दिस केस अब 15 मिनट्स 5 मिनट्स का अभी वहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम अभी ले लिया है 15 मिनट्स में। अब जो मार्केट को अगर डायरेक्शन है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3 आवर से वो एक जोन में, तो ये ऊपर वाला एक एरिया उसने बनाया है, उसके ऊपर उसको प्रॉपर इट हैज़ टू ब्रेकआउट, या डे लो का जो जोन है इसके नीचे इट हैज़ टू ब्रेक डाउन। दिस आर द टू एरियाज। आज आर का इंडेक्स में कोई भी सेटअप नहीं है, बिकॉज हम पी डी एल के बीच में है, तो ज़बरदस्ती कहीं भी बेस बिल्डिंग हो रहा है तो वहाँ पे आर को नहीं इंक्लूड करना है। सो आर का कोई सेटअप इज़ नॉट देयर अपने इंडेक्स में, इट इज़ जस्ट टाइम पास साइडवेज फेज। ये जो साइडवेज फेज है ये सिर्फ इसमें पैसा बनाना है अगर विदाउट हेडेक, तो ये स्ट्रैडल ट्रायंगल मेकर्स ही बना सकते हैं, राइट। तो ये जोन्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड वो भी वॉल्यूम से ब्रेक होनी चाहिए। इफ़ दे आर ब्रेकिंग विथ वॉल्यूम देन ओनली उसका रेलेवेंस होल्ड करेगा प्रॉपरली, राइट। वॉल्यूम आना, अभी भी मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, 5 मिनट में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, 15 मिनट तो भूल जाओ, 5 मिनट्स में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है मार्केट, राइट। सो दैट इज़ वाई वो स्टॉल हो रहा है, हर थोड़ा सा नीचे जा रहा है फिर थोड़ा ऊपर आ रहा है, बार बार वो एक 50 50 100 100 पॉइंट लेवल पे जाके स्टॉल कर रहा है अपने आप को। मार्केट इज जस्ट हिटिंग स्टॉप से, यहाँ पे नीचे गया, डेलो के नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े थे खाली और रिवर्स कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम मैटर करता है, जब भी उसको डायरेक्शन चाहिए, बड़े प्लेयर नहीं आ रहे तो वाई शुड हम लोग जाके क्यों वहाँ पे इनिशिएटिव ले, राइट। तो आपको यहाँ पे यू हैव टू बी काइंड ऑफ, कोई भी ट्रेड
प्रॉपर सेटअप कंफर्मेशन के बाद ही वी हैव टू टेक इन, और जस्ट ये वोलेटिलिटी है, यस यू कैन। अगर इसको जाना रहता तो ऊपर से ये सेल ऑफ दे के यहाँ पे ब्रेक डाउन करके इसको अच्छे से ब्रेक करता है, क्योंकि अब उसको नीचे जाना है, विक्स रहा है, उसके लिए सारी कंडीशंस इज फेवरेबल टू गो डाउन, बट इट इज स्टिल नॉट गोइंग डाउन, राइट। और ऊपर भी नहीं जा रहा है वो, तो इट इज़ मोर ऑफ अ साइड वेज टाइम पास चिल कर रहा है। तो हम भी वहाँ पे सिस्टम बना के वी आर वेटिंग कि कोई डायरेक्शन देना है तो दे, नहीं तो फिर डिस्टेंस के साथ जो भी मिल रहा है दैट विल ट्राई टू टेक, है ना। मोर ऑफ इट इज़ नाउ कि डायरेक्शन वो दे नहीं रहा है या क्लैरिटी नहीं है, तो इट इज़ मोर ऑफ अ प्रिजर्वेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स दैट यू हैव मेड इन द सेटअप्स, राइट। तो वो हमारे लिए अभी मेन गोल है, और अगर वो डायरेक्शनल देगा देन विल जंप। बट मुश्किल वहाँ पे है कि जब तक वो 15 मिनट्स में WRC अब नहीं बनाएगा तब तक बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि उसने कम से कम इसी अब 3.5 घंटे होने आ रहे हैं पूरा टाइम पास किया है विथ लो वॉल्यूम। तो जब तक बड़ा प्लेयर अपना डोमिनेंस क्लियरली नहीं दिखाता विथ अ गुड WRC इन 15 मिनट्स, राइट, मिनिमम प्रॉपरली अच्छे से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक आइडियली डायरेक्शनल ट्रेड इज अ कंप्लीट अवॉइड, है ना। न्यूट्रल जो चल रहा है वही है, क्योंकि आज का थीम मार्केट में वही है। ओके, तो इट्स अराउंड 1 PM, तो अभी मार्केट अभी पूरा टाइम पास कर रहा है ना, नथिंग मच वहाँ पे, यही जोन है। अभी लास्ट में अगर 2-2:30 बजे के बाद भी ब्रेकआउट दे रहा है तो टाइम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो ये पूरा वॉल्यूम नहीं है, एंड स्टिल वी हैव मेड मनी यहाँ पे, है ना। तो जनरली हमने मोस्टली स्ट्रैंगल्स खेला है बाय कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि विक्स इज़ हाई। अगर विक्स कम रहता तो हम लोग मार्केट के पास में भी वी वुड हैव प्लेड, है ना। तो विक्स इज़ हाई, तो दैट इज़ वाई वी मेंटेनिंग फॉर द न्यूट्रल सिस्टम्स। तो वहाँ पे जो है हाई विक्स में हमेशा
ओटीएम्स में थोड़ा डीके मिलता है, एटीएम्स आपका उतना डीके नहीं करता है हाइविक्स में, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, तो सेलर्स एटीएम पे उतना फोकस जनरली हाइविक्स में नहीं करते, right? तो जो मार्केट जिस तरीके से हमें जो सिग्नल दे रहा है उसी की हमने लिया है, राइट। तो मोर ऑफ इट्स अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, राइट। तो हमारा 6K प्लस हमने प्रॉफिट डल मार्केट में भी यहाँ पे वी हैव अचीव्ड, राइट। सो दिस इज़ द ओनली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द रूल्स। किसी दिन अगर डायरेक्शनल ट्रेड हमें मिलता तो यस, ये हम 10K प्लस भी उसको लेके जा सकते थे, या फिर एक अच्छा ट्रेड अगर विक्स कम रहता तो हम स्ट्रैडल बना लेते, तो वहाँ प्रॉफिट उससे ज़्यादा मार्केट दे देता। बट मोर ऑफ लेस इट्स अबाउट काइंड ऑफ जो सिग्नल वो दे रहा है उसके हिसाब से, रादर देन आप फोर्स कर रहे हो ना। तो मेरा वो टेक्निक वही रहता है कि ज़बरदस्ती का हम प्रॉफिट के लिए कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है ना। मेन चीज़ है कि जो सिग्नल वो बता रहा है, अगर विक्स हाई है, पीडीएच पीडीएल के अंदर स्टक है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। रेंज बड़ी है तो हमें वहाँ पे जो रूल बोलता है कि इस टाइम पे यू हैव टू ओनली डील विथ फार अवे ओटीएम्स। अगर ये विक्स छोटा रहता तो आप फिर बनाने आओ स्ट्रैडल वगैरह भी पास में आ सकते थे, बट इस केस में इट इज़ मोर ऑफ डीलिंग ओनली विथ ओटीएम्स। एंड जो बाइंग वगैरह भी देखोगे, पुट्स अप डाउन बस वही हो रहा है ना। वॉल्यूम पुट्स में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, कॉल्स में भी पूरा रिड्यूसिंग, कॉल्स में भी पूरा रिड्यूसिंग वॉल्यूम है, राइट। यू कैन सी इट, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रहा है कहीं भी। तो वो एक मेन सिनेरियो अपने को वहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो एनीवेयर, राइट। सो आज हम सेशन एंड करें, बिकॉज आज मोस्टली यही टाइम पास रहेगा। बट अगर लास्ट लास्ट में कर रहा है तो ये जोन के नीचे अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, इट शुड बी अ वेरी 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 गुड वॉल्यूम, है ना, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन कर रहा है, तभी आपको लेना है। एंड बाइंग साइड तो एंड में वो दे सकता है, राइट। कभी कभी 2-2:30 बजे के बाद मूव आता है, तो जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस। ये दो जोन से मैं डाल रहा हूँ, उसको बस ट्रैक करो। और जिन्होंने भी डायरेक्शनल ट्रेड में अगर आज लॉस किया होगा, तो रूल्स रिविजिट करने हैं, क्या रूल्स। डायरेक्शनल अगर किसी ने किया भी होगा तो इट्स मोर ऑफ आज स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही है डायरेक्शनल में। बट आज जो है मंथ का हमेशा फर्स्ट वीक है ना, अभी महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अच्छा, शायद मैं म्यूट पे था, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे जो है हमने